प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से मिलता जुलता एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज की अपने इस न्यूमेरिकल को। दिए गए संधारित्रों के समायोजन की तुल्य धारिता तथा कुल संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमें इस न्यूमेरिकल में दो बातें बतानी है, तुल्य धारिता और कुल संचित ऊर्जा को। तो कैसे बताएंगे, कौन सा फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे? प्यारे बच्चों, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता? आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सर ये संधारित्र लगे हुए हैं, ये कौन से क्रम में है, इनके क्रम को पहचानने में, भाई समांतर क्रम में है या फिर श्रेणी क्रम में है। देखो, दो बातें याद करो। जहां पर आप देखो कि आवेश बट रहे हैं, आवेश अपना रास्ता चेंज कर रहे हैं, बस समझ जाओ वहां पर है समांतर क्रम। और जहां पर आवेश एक प्लेट से दूसरी प्लेट में जा रहा है तो बस समझ जाओ वहां पर श्रेणी क्रम है। अब आप देख रहे हो इस डायग्राम को, सर इसमें क्या है भैया, ऐसा क्रम आपने देखा, सर ये तो श्रेणी क्रम है। क्यों? हमने पढ़ा था कि ऐसे 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 अगर क्रम देख लो तो क्या होगा, श्रेणी क्रम होगा। भाई साहब न्यूमेरिकल गलत कर लोगे आप, ये श्रेणी क्रम नहीं है, ये समांतर क्रम में लगे हुए हैं। सर कैसे? आप मैं समझाता हूं आपको कैसे। प्यारे बच्चों, इसे तो भूल जाओ आप, बस इतने को समझो मेरी बात को बहुत ध्यान से। प्यारे बच्चों, मान लो आवेश यहां से आ रहा है, सही? तो प्यारे बच्चों, एक तो तार ये लग गया है, इधर गया आवेश और इधर गया, तो बताओ आवेश बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? फिर यहां से यूं 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 चलता 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 यहां को आया और फिर देखो यहां पर गया और यहां पर गया। देखो ये यहां गया था, फिर यहां से यूं आया और यहां गया। बताओ बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा आवेश? सर बढ़ रहा है। चलिए इधर से देख लो, चलो इधर से देख लेते हैं। देखो यहां से आया आवेश, ऐसे गया, इधर गया, सही, इस वाली प्लेट में। फिर ये ऐसे ऐसे आता 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 ऐसे आता है, फिर यहां गया और देखो यहां गया, तो यहां आवेश बढ़ रहे हैं। तो ये जो जितने भी लगे हुए हैं संधारित्र तीनों के तीनों कैसे क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो फिर हमने क्या करा, इस परिपथ को इस तरह से बना दिया, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो भैया, ये 3 माइक्रोफैरड का है, ये 4 माइक्रोफैरड का और ये 5 माइक्रोफैरड का, और तीनों के तीनों कैसे हैं? समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम हमें पता चल गया तो हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच हम तुल्य धारिता को ज्ञात कर लेंगे। फॉर्मूला तो समांतर क्रम का बहुत आसान होता है भाई। हम अगर नाम दे दें इन्हें, भाई ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है, तो हमारी तुल्य धारिता क्या होगी, बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। समांतर क्रम में तो बहुत इजी होते हैं ना। चलिए फिर तीनों मान आपको है पता, तो तुल्य धारिता निकाल दो ए और बी के बीच क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, तुल्य धारिता होगी हमारी सर C1 कितना बताओ? सर 3 माइक्रोफैरड है। C2 कितना है? सर 4 माइक्रोफैरड है। C3 कितना है? सर 5 माइक्रोफैरड है। जोड़ो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 माइक्रोफैरड। मेरी बात समझ में आई? तो C तुल्य, चाहे तुल्य धारिता लिख लो यहां पर या EQ लिख लो, EQ बोले तो इक्विवेलेंट। बात सही है आपकी दोनों। चलिए, ये तो हो गया प्यारे बच्चों आपका सोल्व, पहला 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 पॉइंट। अब तो दूसरा देखो, हमें बताना कुल संचित ऊर्जा। फॉर्मूला हमारे पास होता है U बराबर 1/2 CV²। कितने न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं इस पर, प्लेलिस्ट में जाओगे बहुत न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, अनसोल्ड पेपर के मिलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल मिलेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, लिंक आपको मिल जाएगी। U बराबर 1/2 CV² है। चलिए भैया मान रखो इसमें, ये क्या है, ये यही है संचित ऊर्जा, यही हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, कैलकुलेट करनी है। 1/2 सर C तुल्य धारिता भी तो निकालिए बच्चे, कितनी है सर? इतनी है सर 12, सही है, 10⁶। ये क्या कर दिया? अब भाई सुन मेरी बात ध्यान से, देख 1 माइक्रोफैरड जो होगा ना वो 10⁻⁶ फैरड के होगा। तो मैं इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूं, 10⁻⁶ लिख सकता हूं। बात समझ में आ गई? तो इसलिए मैंने यहां लिखा क्या, 12 × 10⁻12 × 10⁻6। बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए, अब V बोले तो विभव कितना है, 2 है, तो 2 को क्या करना है तुम्हें, स्क्वायर करना है। सही है, V² है ना, तो 2 को स्क्वायर करना है। तो हम ऐसे कर लेते हैं,
ऐसा कर लेते हैं, 2 को 2 बार लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम। क्यों करा ऐसा? अरे यार बस ऐसा इसलिए कर दिया हमने। अब देखो 12 दूनी कितना होता है सर? 24 होता है। 12 दूनी कितना होता है? 24 होता है। तो 24 गुणा 10 की घात 6 जूल, ऐसे लिख लो चाहे हिंदी में लिख लो, मर्जी है आपकी। ये आ गया आपका दूसरे का भी आंसर। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को आप खुद से सोल्व करेंगे। इसी की तरह है ये न्यूमेरिकल भी। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।